नमस्कार, मैं हूं हिमांशु कुमार। साध फिजिक्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10th और 12th के प्रश्न पैटर्न। जैसा कि मैंने 12th के प्रश्न पैटर्न को एक वीडियो बना चुके हैं जो आप लोग को शायद प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज हम 10th के विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन का पैटर्न है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जैसा बनाए हैं, अपना विषय फिजिक्स का। जैसे कि हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है 10th क्लास करेंट सेट 1। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे बोर्ड एग्जाम में उसमें क्वेश्चन है जो आईएससी में टोटल इस बार है जो 100% ऑब्जेक्टिव थे। ठीक उसी प्रकार हम भी इसमें है जो टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन को बनाए हैं। जैसे उसमें दिया हुआ था 15 मिनट पढ़ने का क्वेश्चन का अतिरिक्त समय, लेकिन हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया है परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अवश्य लिखें। यानी कि हम आपको ये बता दें कि जो भी कुछ टोटल जैसे पैटर्न आप लोग का बोर्ड एग्जाम रहता है हूबहू वैसा ही पैटर्न हम लोग ने एक सेट के माध्यम से आपको समझाया है। सारा चीज़ जैसे उसमें खंड ए में 8 प्रश्न, खंड बा में 8 प्रश्न है जिसमें 2 अंक स्तरीय 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस सेट में उसमें आप लोग को प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होता है। जैसे इसमें आप लोग को एक लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 24 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही और है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को सीट पर चिन्हित करें। किन्हीं इसमें दिया गया किन्हीं 12 प्रश्नों का उत्तर दें। यानी कि ये भी आपका 100% ऑब्जेक्टिव है, 50% ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन एक है विद्युत का प्रकार है। तब विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है, हम लोग जानते हैं पढ़े हैं विद्युत क्या है। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम लोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। हम आप लोग को एक बात और ये भी बता दें कि मेरा वीडियो का व्यूअर जाता है, ऐसा नहीं कि व्यूअर नहीं जाता है, लेकिन यही है कि सब्सक्राइबर है जो कितना वीडियो देख करके सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो को आप लोग देखने के बाद सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें और आगे भेजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विद्युत का प्रथम आविष्कारक थे। विद्युत के प्रथम आविष्कार करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। ये थेल्स है जो वैज्ञानिक के रूप में भी रह चुके हैं और ये जो देख रहे हैं गणितज्ञ भी हैं। जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय। हम लोग अब आगे जान रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग जानते हैं आवेश है जो 2 प्रकार के होते हैं, को हम लोग धन आवेश कहते हैं, का हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धन आवेश में कांच पर किस कपड़ा को रगड़ा गया था? जैसे धन आवेश में हम पढ़ाए थे, धन आवेश का परिभाषा क्या होता है? जब हम लोग कांच के छड़ पर इस पर रगड़े थे हम लोग रेशम के कपड़ा को, तो रेशम के कपड़ा को रगड़ने पर कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़ा पर चला गया था। चूँकि हम आपको इसमें एक बात ये भी बता दें कि जिस पिंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह पिंड है जो धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है धन आवेश में कांच पर किस कपड़ा को रगड़ा गया था? तो आपका सही जवाब है रेशम के कपड़ा को वहाँ रगड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऋण आवेश में ऊन के कपड़ा से किस छड़ पर रगड़ा गया था? तो ऋण आवेश में ऊन के कपड़ा से हम लोग एवोनाइट के छड़ को रगड़े थे। तो इसका आपका सही आंसर है एवोनाइट का छड़। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देख लेते हैं कि 2 समान आवेश के बीच होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं 2 समान आवेश के बीच विकर्षण होता है। जैसे मान लिया जाए आपका ये निगेटिव चार्ज है या आपका पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये निगेटिव पॉजिटिव रहता है दोनों के बीच आकर्षण होता है अपोजिट चार्ज के बीच। लेकिन यहाँ पर आप लोग को दिया है 2 समान आवेश। समान आवेश का मतलब ये आपका निगेटिव चार्ज, तो ये भी आपका निगेटिव चार्ज। यदि ये आपका पॉजिटिव चार्ज तो ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण, या ठेठ भाषा में हम लोग बोलते हैं धकेलना। यानी कि हम लोग यहाँ बता देते हैं कि 2 समान आवेशों के बीच है जो 2 समान आवेशों के बीच विकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ लिखा हुआ आकर्षण एवं विकर्षण नहीं होगा, यानी कि विकर्षण बल कार्य करता है। अब हम लोग जानते हैं कूलाम बल में निम्न में कौन है? कूलाम बल में निम्न में आपको बता दें कि कूलाम बल में हम लोग पढ़े हैं कूलाम बल में क्या होता है। जैसे आपका एक Q1 चार्ज है, एक आपका Q2 चार्ज है।
यानी कि दो को यदि आवेश रहता है, दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस है जो ये आपका बीच का डिस्टेंस यहाँ पर आपका आर है। ये दोनों आवेशों के बीच आरोपित बल के मान को निकालने के लिए कंसेप्ट होता था F बराबर के मोड Q1 मोड Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग का फार्मूला दिया हुआ है कूलाम बल बराबर हम लोग लिखें के Q1 इंटू Q2 बट्टा आर है, लेकिन ये नहीं, आपका ये होगा के Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आवेश की उत्पत्ति के कारण हैं। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यानी कि जब एक पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। जैसे मान लिया एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, चूँकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव है। इनकी सपोज मान लिया जाए इसमें धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर है, यह भी आपका धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या जब बराबर है तो चूँकि हम जानते हैं जब दो पिंड को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाती है और किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि आ जाती है। तो दोनों पिंड है जो आवेशित हो जाता है, कोई पिंड है जो धनावेशित होता है तो कोई पिंड है जो ऋणावेशित होता है। तो हम लोग साफ शब्दों में जानते हैं कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। हम लोग यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का मुख्य कारण, आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे मान लिया जाए हम आपका एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसका नाम ए देते हैं, ठीक है। एक आपका ऑब्जेक्ट लेते हैं बी, ए आपका प्लस है, ए आपका माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, यानी ये पिंड आपका उदासीन हो गया। उसी प्रकार से ये आपका एक माइनस, एक 3 निगेटिव एक पॉजिटिव, ये भी आपका उदासीन हो गया। न्यूट्रल, यानी किसी भी पिंड में पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या जब बराबर होती है तो हम लोग जानते हैं कि पिंड जो उदासीन हो जाता है। तो देखिए जब हम लोग ये दोनों पिंड को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर पिंड आप लोग को पिंड ए से इलेक्ट्रॉन है जो इसमें निकल कर जाता है, तो जैसे ही पिंड ए से बी से ए में निकल कर जाता है तो निगेटिव आपका इसको ख़त्म कर देता है, ए निगेटिव इसको ख़त्म कर देता है। जैसे ही ये दोनों यदि ख़त्म होता है तो पिंड आपका धनावेशित हो जाता है। तब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जिस वस्तु से में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो बढ़ जाती है। यानी कि जैसे कि जो पिंड में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो बढ़ जाती है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जैसा कि हम लोग जानते हैं आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है, यानी कि इसका ऐसे मात्रक कभी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आवेश का मात्रक कूलाम। ऐसे आवेश का मात्रक होता है बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक। बड़ा मात्रक फैराड होता है और छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। अगर वो दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, लेकिन यहाँ लिखा है आवेश का मात्रक, तो आपको जवाब देना है आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसे ये सही मात्रक भी लिख सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आप लोग का जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव होता है। बाकी दोनों एक ही समान होता है। इसे यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण है और प्रोटॉन पर जब बोला जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक तार में आवेशों के सतत प्रवाह को कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं आवेशों से सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी है कि सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा को प्रायः सूचित किया जाता है, विद्युत धारा को प्रायः हम लोग कैपिटल आई द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का मात्रक होता है,
विद्युत धारा का मात्रक हम लोग जानते हैं एम्पियर होता है, इसे हम लोग एम्पियर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो एम्पियर में होता है। जैसे मैंने आप लोग को एक पिछले वीडियो में बताया था, 9th क्लास में उपसर्ग पढ़ना होता है एक्जा पीटा टेरा जीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो। ठीक उसी प्रकार 1 किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर 3 को हम लोग बोलते हैं किलो। यहाँ आपका ऑप्शन है किलो एम्पियर का मतलब समझ जाना है 10 टू दी पावर 3। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं 10 टू दी पावर 3 एम्पियर को हम लोग 1 किलो एम्पियर कहते हैं। हम लोग आगे जानते हैं ए मीटर द्वारा मापा जाता है। परिपथ में जब विद्युत धारा को मापा जाता है ए मीटर में, जिसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ए मीटर में द्वारा हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। कहा जाएगा विद्युत धारा मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, तो हम लोग ए मीटर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार विभव के मात्रक होता है वोल्ट। हम लोग को सब पूछा जाएगा कि विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो हम लोग जवाब देंगे वोल्ट होता है। पृथ्वी का विभव होता है तो पृथ्वी का विभव आपका शून्य होता है, ध्यान देना है। कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पृथ्वी का विभव क्या है, तो आपको देना है जवाब शून्य। विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, तो चूंकि हम लोग जानते हैं विद्युत परिपथ है जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला विद्युत परिपथ, एक होता है बंद विद्युत परिपथ। जैसे कहा जाएगा खुला विद्युत परिपथ क्या है और बंद विद्युत परिपथ क्या है। खुला विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन बंद विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होता है। बंद विद्युत परिपथ का निर्माण है जो खुला कुंजी से होता है, लेकिन खुला विद्युत परिपथ का निर्माण है जो बंद कुंजी से होता है। जैसे अगर मान लिया कोई पूछा जाएगा ये आपका परिपथ बंद है कि खुला, तो हम लोग बोलेंगे बंद विद्युत परिपथ से धारा प्रवाहित होता है, यानी कि इसको जब हम लोग ऑन करते हैं तो बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। खुला विद्युत परिपथ जब आपसे पूछा जाएगा तो खुला विद्युत परिपथ का मतलब आपको समझना है। जैसे खुला विद्युत परिपथ हो जाता है, जैसे देखिए ये आपका खुला विद्युत परिपथ हो गया, यानी कि इससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। खुला विद्युत परिपथ में आपका कुंजी खुला होता है। प्रतिरोध को परासूचित किया जाता है कैपिटल आर से। कहा जाएगा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो जैसे देखिए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एक चालक तार है, चालक तार में धारा के प्रवाह को जो रोकता है, तो धारा के प्रवाह को रोकने वाला गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। कहा जाएगा प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है जो चालक में बहने वाली धारा के मान को रोकता है, जिसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हम लोग से पूछा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ओम। यहाँ पर छूटा हुआ ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जब हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ओम। प्रतिरोध के प्रायः के मात्रक को सूचित किया जाता है, तो प्रतिरोध के मात्रक को हम लोग ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं। प्रतिरोध के मात्रक को हम लोग ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं। ओमेगा इस प्रकार का आपका एक है जो ग्रीक भाषा का लेटर है, जिसे इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें लिखते हैं, इसमें इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर। हम लोग ओम मीटर को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है आर बराबर, जिसे हम लोग जानते हैं रो इंटू एल बाई ए। हम लोग रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये आप लोग का इधर जो देख रहे हैं एक गुना में है, इधर आपका भागा में आ जाता है, ये रो हो जाता है। रो आपका पूरा बंद नहीं होता है, एल है जो गुना में इधर आपका भागा में हो जाता है। यानी कि आर का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एल का होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, आपका हो जाता है ओम मीटर, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाता है ओम मीटर।